हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रैप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो मेरे भाई एक और टीचिंग वैकेंसी आ गई है और बहुत बड़ी टीचिंग वैकेंसी है। अभी कुछ दिन पहले ईएमआरएस के अंदर टीचिंग वैकेंसी आई है। अब DSSB ने टीजीटी के लिए वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट कर दिया है और छोटी मोटी वैकेंसी नहीं है, अच्छी खासी सीट्स आई हैं। टीजीटी के अंदर कुल 5346 पोस्ट हैं। क्या एलिजिबिलिटी होने वाली है, क्या एज लिमिट का क्राइटेरिया होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सैलरी क्या होगी, किसको एज में कितना बेनिफिट मिलने वाला है, रिलैक्सेशन मिलने वाला है, सारा जानेंगे इस वीडियो के अंदर। पर पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप में से जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज लाइक आपको जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहते हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत कि क्या वैकेंसी है, क्या इंपॉर्टेंट डेट है। सबसे पहले नोटिफिकेशन आज रिलीज हुआ है। एग्जाम फॉर्म्स जो हैं वो स्टार्ट होंगे 9 अक्टूबर से। 9 अक्टूबर से एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे दोपहर 12 बजे से। और कब तक फिल किए जाने हैं? 7 नवंबर तक फॉर्म फिल किए जाने हैं, रात 11:59 तक, यानी कि 12 AM के पहले तक फॉर्म फिल किए जाने हैं। पूरा लगभग एक महीना मिलेगा, 9 अक्टूबर से लेके और 7 नवंबर तक। पोस्ट की अगर हम बात करें तो सारी जो पोस्ट हैं वो टीजीटी के अंदर आई है, पीजीटी के अंदर कोई पोस्ट नहीं है। पोस्ट का कोड भी दिया हुआ है, वो कोड ध्यान रखना, क्योंकि फॉर्म भरोगे तो कोड की जरूरत पड़ेगी। टीजीटी मैथमेटिक्स के अंदर मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी में आई है। मेल कैटेगरी के अंदर यूआर के अंदर टोटल है 319, बहुत ज़्यादा सीट्स है, 319। ओबीसी के अंदर 158, एससी के अंदर 127, एसटी के अंदर 34, ईडब्ल्यूएस के अंदर 106, कुल 744 है। टीजीटी मैथ्स के अंदर मेल की सीट है ना। और उसके अलावा जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं या जो फिजिकली चैलेंज लोग हैं उनके पास 52 सीट्स इंक्लूडिंग है इसकी। फीमेल की जो सीट्स हैं 194 यूआर के अंदर है, 116 ओबीसी के अंदर है, एससी के अंदर है 1, ईडब्ल्यूएस के अंदर है 65, टोटल है 376 सीट्स आई हैं। उसके अलावा पीडब्ल्यूडी की 51। टीजीटी इंग्लिश मेल की बात करें तो टोटल है 869 व 869। टीजीटी इंग्लिश फीमेल की बात करें तो 104 सीट है। मैथमेटिक्स के अंदर कम सीट नहीं है, बहुत ज़्यादा है। सोशल साइंस के अंदर कुल सीट आई है 310। सोशल साइंस फीमेल के अंदर है 92। नेचुरल साइंस यानी कि जो जनरल साइंस होता है उसके अंदर 630 सीट्स है मेल की, और जो फीमेल है उसकी सीट्स है ये 502। इसी तरह से हिंदी मेल के लिए टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं 420, फीमेल के अंदर है 136। संस्कृत के अंदर मेल की जो सीट्स आई है वो 342, संस्कृत के अंदर फीमेल की जो सीट्स आई है वो है 416। ठीक, उसके बाद उर्दू मेल 45, उर्दू फीमेल 116, पंजाबी मेल 67, पंजाबी फीमेल 160। ड्राइंग टीचर की कुल 15 सीट्स और स्पेशल एजुकेशन टीचर 2, यानी कि टोटल यूआर की जो सीट्स हैं वो 2070, ओबीसी की जो सीट्स है 1601, एससी की जो सीट्स है 642। उसके अलावा जो एससी के बाद एसटी की जो सीट्स है वो है 214, ईडब्ल्यूएस की जो सीट्स है 819। टोटल मिलाकर है ये 5346। सारी की सारी पोस्ट जो है वो टीजीटी के है। इतनी बड़ी वैकेंसी तो शायद यूपी में भी नहीं निकली। उसके बाद अगर बात करें कि 1 बाय 1 किसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, तो मेनली मैं बात करूंगा मैथमेटिक्स और नेचुरल साइंस का मैं पहले बात करूंगा, उसके बाद इंग्लिश और बाकी जो सब्जेक्ट है उनकी बात करेंगे। तो मैथमेटिक्स मेल और फीमेल का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो सेम रहेगा, एज का बस यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंज रहेगा, एज में रिलैक्सेशन मिलेगा फीमेल को। सीट्स का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो अगर मैं बात करता हूँ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो एसेंशियल जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें पहला है बैचलर डिग्री है इन कंसर्न सब्जेक्ट। कंसर्न सब्जेक्ट का मतलब है मैथमेटिक्स विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, कम से कम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए फ्रॉम आर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। द कंसर्न सब्जेक्ट शुड हैव बीन स्टडीड फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स। मान लो आपने जनरल से बीएससी किया है, जनरल मतलब बीएससी किया है पीसीएम से, प्योर मैथमेटिक्स से नहीं किया, उसमें तो 3 साल तक आपके पास मैथमेटिक्स रहेगा। आपने फिजिक्स से किया है और अब आप टीजीटी मैथ्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो अगर आपने फिजिक्स से भी किया है तो 2 साल कम से कम आपके पास मैथमेटिक्स होना चाहिए, है ना। 2 साल कम से कम आपके पास मैथमेटिक्स होना चाहिए, ये तो है पहला। इसके अलावा और में है ना, मतलब ये एसेंशियल नहीं है, और में है, आपके पास ये हो। दूसरा, मास्टर डिग्री इन कंसर्न सब्जेक्ट मैथमेटिक्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन ईदर बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री। ठीक है, 50% मार्क्स आपके दोनों में से कहीं पर भी होने चाहिए, या तो वो मास्टर्स में हो या फिर आपके बैचलर में हो। और 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कोर्स ऑफ बीएड
बीएससी बीएड, बीए बीएड, आपका 4 साल का बीएससी बीएड हो या जिसमें आपके पास मैथमेटिक्स हो, है ना, या फिर बीए बीएड हो, उसमें मैथमेटिक्स बीए में भी होता है, इसलिए यहाँ पर बीए बीएड भी लिखा हुआ है। कंसर्न सब्जेक्ट शुड हैव बीन स्टडीड फॉर एटलीस्ट 3 ईयर्स। अगर आपका 4 साल वाला बीए बीएड है, 4 साल वाला बीएससी बीएड है या बीए बीएड है, तो आपने 3 साल वो कंसर्न सब्जेक्ट जो है वो आपने पढ़ा हुआ हो। यहाँ पर कंसर्न सब्जेक्ट इसलिए लिखा है क्योंकि जो जैसे हिंदी की मैं बताऊंगा आपको, इंग्लिश की बताऊंगा, तो वहाँ पर भी लगभग सेम सा ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। उसके अलावा दूसरा जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है, बीएड आपके पास होना चाहिए। बीएड 3 साल वाला आपके पास हो, उसके साथ अगर आपके पास एमएड भी है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो बीएड आपके पास होना चाहिए। और सबसे जरूरी जो बात है वो यहाँ पर कि जो सीटेट है, सीटेट वो जो सीबीएसई कंडक्ट करती है वो आपका क्लियर होना चाहिए। अगर आपका सीटेट क्लियर है तो ही आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब स्पेशल नोट क्या है यहाँ पर, जो कैंडिडेट टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई करेंगे उनके पास मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर टीजीटी मैथमेटिक्स शुड हैव स्टडीज मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट, जो कि मैंने आपको ऊपर बता दिया ऑलरेडी। द क्वालिफिकेशन आर रिलैक्सेबल एट द डिस्क्रिशन of the DSSB component authority for reason to be recorded in writing in the case of candidate otherwise well qualified। ठीक है, अगर आपको कोई रिलैक्सेशन चाहिए तो उसके लिए आपको DSSB से लिखित में आपको चाहिएगा, जब जाके वो आपको कुछ रिलैक्सेशन दे सकते हैं। डिजायरेबल में कुछ नहीं है, कोई ऐसे एक्स्ट्रा आपको चाहिए ऐसा कुछ नहीं है, एक्सपीरियंस का कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। पे स्केल की अगर बात करें कितनी सैलरी मिलेगी, तो बैंड जो होगा इसका 44,900 से 1,42,400, वही सेम बैंड जो ईएमआरएस के अंदर है। ईएमआरएस के अंदर भी टीजीटी का सेम बैंड है, 44,900 से 1,42,400। पे लेवल 7 पे लेवल 7 की ये जॉब होती है, ग्रुप बी की ये जॉब होगी, है ना। यहाँ पर एज क्राइटेरिया का जरूर ध्यान दे लेना, 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना, 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अगर मेल कैटेगरी में। उसके अलावा जो अदरवाइज जो दूसरे जनरल के लिए बात चल रही है, और उसके अलावा कैटेगरी वाइज जो एज रिलैक्सेशन है वो आपको दिया हुआ है, तो वो बाद में बात कर लेंगे कैटेगरी वाइज क्या एज रिलैक्सेशन है। इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉई है जो DSSB में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ पर कुछ रिलैक्सेशन है अपर एज के अंदर, है ना। 1 टाइम मीजर अप टू द एक्चुअल, तो वो 5 साल का उनको रिलैक्सेशन है, पर वो 5 साल का तभी मिलेगा जब उनको कम से कम काम करते हुए 120 दिन हो गए हों पर्टिकुलर ईयर में। तो जो DSSB में कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज है उनको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। अगर मैं फीमेल टीचर्स की बात करूं तो फीमेल टीचर्स में जो एज जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर सेम रहने वाली है फीमेल टीचर्स की भी, उसमें कोई चेंजेस होंगे नहीं एसेंशियल क्वालिफिकेशन में। फिर अगर हम बात करें नेचुरल साइंस की, तो नेचुरल साइंस की अगर हम बात करते हैं तो नंबर ऑफ पोस्ट ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी में बैचलर डिग्री इन कंसर्न सब्जेक्ट फिजिकल साइंस और नेचुरल साइंस। फिजिकल साइंस और नेचुरल साइंस का मतलब केमिस्ट्री हुआ, फिजिक्स हुआ, इसके अंदर विद एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, कम से कम 50% मार्क्स आपके हों। कंसर्न सब्जेक्ट शुड हैव बीन स्टडीज फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स, 2 साल आपके पास जो है वो कंसर्न सब्जेक्ट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फिजिक्स से हैं तो 2 साल कम से कम फिजिक्स आपने पढ़ा हो, केमिस्ट्री से हैं केमिस्ट्री पढ़ा हो, बॉटनी से हैं 2 साल बॉटनी पढ़ा हो, जूलॉजी, लाइफ साइंस, मतलब जो भी आप लाइफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी आप लगाना चाहते हैं कम से कम 2 साल आपने पढ़ा हो। या इसके अलावा आपने मास्टर्स कर रखा हो तो मास्टर्स या ग्रेजुएशन में कम से कम एक में आपके 50% होने चाहिए। 4 साल का आपके पास बीएड हो, बीएससी बीएड हो 4 साल वाला, फिर बीएड आपके पास मस्ट है। अगर 4 साल वाला नहीं कर रखा तो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखा है तो बीएड आपके पास होना चाहिए, सीटेट आपका पास होना चाहिए। जो कैंडिडेट नेचुरल साइंस या फिजिकल साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके पास ये सब्जेक्ट कंसर्न सब्जेक्ट होना चाहिए, जैसा कि मैथमेटिक्स के साथ था वैसा ही यहाँ पर भी है, ठीक है। इसी तरह फीमेल की भी सेम यहाँ पर क्राइटेरिया है, फीमेल की जो पे बैंड है वो भी सेम रहने वाली है जो कि मेल की होगी। जो टीजीटी मैथ्स की थी वही पे बैंड, वही सैलरी ब्रैकेट यहाँ पर होने वाला है। फिजिकल साइंस के जो सब्जेक्ट होंगे नेचुरल या फिजिकल साइंस के कौन कौन से होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, लाइफ साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोमेडिकल साइंस, मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, अप्लाइड साइंस और जियोलॉजी। तो ये सब्जेक्ट कंसीडर होंगे फिजिकल साइंस और नेचुरल साइंस में से। आप इनमें से देख लेना आपके पास कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म फिल कर सकते हो। एक्सपीरियंस निल, डिजायरेबल निल, पे स्केल वही 44,900 से लेके 1,42,400 तक का, उसमें कोई चेंज नहीं है, वो सेम रहने वाला है। वही कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज जो है उनको यहाँ पर एज का रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। फिर अगर हम बात करें एसेंशियल क्वालिफिकेशन हिंदी के लिए,
तो अगर मैं हिंदी के लिए बात करूँ क्वालिफिकेशन की, तो हिंदी वही डिग्री, बैचलर डिग्री में आपके कम से कम 50% मार्क्स हो, 2 साल आपने हिंदी पढ़ा हो, आपके पास मास्टर्स या फिर मास्टर्स हो, मास्टर्स में आपने हिंदी पढ़ा हो, मास्टर्स और ग्रेजुएशन में से दोनों में से किसी में एक में 50% आपके होने चाहिए। 4 साल का, इसके अलावा अगर आपने 4 साल का बीएड कर रखा हो, 4 साल वाला नहीं है तो 2 साल वाला, 3 साल वाला बीएड हो, उसके अलावा सीटेट आपका पास हो, ठीक, तो वही सेम क्वालिफिकेशन, बस उसकी जगह हिंदी लग गया। यहाँ सेम कहानी संस्कृत में होगी, संस्कृत में आपने बीएड कर रखा हो, मास्टर्स कर रखा हो, या फिर आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो, फिर आपने बीएड कर रखा हो, ठीक, सीटेट आपका पास हो, वही सेम क्वालिफिकेशन है और सही सेम पे जो बैंड है यानी कि सैलरी ब्रैकेट है वो भी सेम होने वाला है। तो वो बाकी सभी कोर्सेज के अंदर पे बैंड, सैलरी ब्रैकेट सब सेम रहने वाला है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि जो एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, तो एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करें, एग्ज़ाम पैटर्न, तो एग्ज़ाम पैटर्न में 1 टियर टेक्निकल टीचिंग पोस्ट, तो 1 टियर टेक्निकल पोस्ट 2 घंटे का होगा, 200 टोटल क्वेश्चन आएंगे, टोटल मार्क्स आएंगे 200 नंबर का होगा, 200 क्वेश्चन का होगा, डिस्क्रिप्टिव इसमें नहीं होंगे, ग्रांड टोटल कितना हो गया, 200 हो गया। सेक्शन ए, 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए में होगा एमसीक्यू ऑफ 1 मार्क्स ईच एज पर एग्जिस्टिंग एग्जामिनेशन स्कीम, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी के क्वेश्चन आएंगे, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चन आएंगे, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, ये तो हो गया सेक्शन ए। सेक्शन ए के बाद 20 मार्क्स ईच क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद ये है सेक्शन बी, सेक्शन बी में होगा एमसीक्यू ऑफ 1 मार्क्स ईच फ्रॉम सब्जेक्ट कंसर्न इंक्लूडिंग क्वेश्चंस ऑन टीचिंग मैथडोलॉजी बीएड, यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के होंगे, ठीक है, 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन के होंगे। और यहाँ जो ये 200 नंबर का है, 200 नंबर का, तो इसमें टोटल कितने सेक्शन है, 5 बने हुए हैं, तो 5 सेक्शन जो बने हुए हैं, तो सेक्शन ए जो है, सेक्शन ए ये 100 नंबर का हो गया, कुल 5 सेक्शन है, हर सेक्शन कितने नंबर का हो गया, 20 नंबर का, तो टोटल कितना हो गया, 100। तो सेक्शन ए 100 नंबर का हो गया, जिसमें आपसे पूछा जाएगा जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी और इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन लैंग्वेज, ये 100 नंबर का हो गया। उसके अलावा जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट होगा वो भी 100 नंबर का होगा। उसके साथ साथ उस 100 नंबर में ही आपका टीचिंग मैथडोलॉजी के भी क्वेश्चन होंगे। ध्यान रहे टोटल जो पेपर है वो 200 नंबर का होगा और इसके अंदर आपको कुल 200 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। टाइम जो होगा पेपर का वो होगा 2 घंटे, है ना, पेपर का जो टाइम होगा वो क्या होगा, 2 घंटे होगा। तो ये हो गया एग्जाम पैटर्न। नेगेटिव मार्किंग जो होगी वो होगी 0.25 मार्क्स की, यानी कि आपका गलत क्वेश्चन हो रहा है तो 1/4 नंबर उसका काटा जाएगा। क्वेश्चन जो पेपर होगा वो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, एक्सेप्ट फॉर द लैंग्वेज पेपर्स, लैंग्वेज पेपर को छोड़कर बाकी जो क्वेश्चन पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश में देखने को मिलेगा, यानी कि एक क्वेश्चन हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं जो कि अभी मैं आपको बताने वाला हूं। तो रिटन एग्जामिनेशन के मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, उसको अभी हम डिस्कस करेंगे। मॉक टेस्ट के लिंक दिए हुए हैं, वो आप डिटेल नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। उसके बाद मोड ऑफ सिलेक्शन, द सिलेक्शन शैल बी मेड थ्रू एग्जामिनेशन स्कीम, जो सिलेक्शन है वो एग्जाम के थ्रू होगा। एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। फिर यहाँ पर अगर आप बात करें कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो अलग अलग कैटेगरी के हैं वो अलग अलग है। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे 40%। 40% का मतलब है 200 का 40% निकाल लो, 200 का 40% कितना हो जाता है, 4 दूनी 8, 80 नंबर आपके आने चाहिए। इसी तरह से ओबीसी दिल्ली से बाहर वाले सारे जितने भी हैं वो जनरल में कंसीडर होंगे। तो ओबीसी दिल्ली वालों के लिए 35% मार्क्स, एससी एसटी पीएच इनके लिए 30% मार्क्स। एक्स सर्विसमैन में कोई है तो उसको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा इन देयर रेस्पेक्टिव कैटेगरी सब्जेक्टेड टू अ मिनिमम ऑफ 30%। ठीक है। DSSB रिजर्व इट राइट टू प्रिस्क्राइब अ मिनिमम कट ऑफ मार्क फॉर एनी पोस्ट एज पर अवेलेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स। अवेलेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स के बेस पर जो मिनिमम कट ऑफ मार्क्स हैं उसका का पूरा राइट किसके ऊपर है, DSSB के पास है। उसके बाद इन केस ऑफ 1-2 टीयर टेक्निकल और 1 टीयर टेक्निकल टीचिंग और 2 टीयर टेक्निकल पोस्ट, कैंडिडेट सिक्योरिंग मोर मार्क्स इन सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शन इज टू बी प्लेस्ड हायर इन मेरिट। अगर मान लो 2 बच्चों के सेम नंबर आ जाते हैं तो मेरिट के हिसाब से बनेगी। सेक्शन बी में जिसके मार्क्स ज़्यादा आ रहे होंगे उसको ऊपर रखा जाएगा, बाकी दूसरा अपने आप नीचे हो जाएगा।
इन केस वेयर द मार्क्स मेंशन्ड एट ए, यदि दोनों बच्चों के या दो से ज़्यादा बच्चे हैं उनके सेक्शन बी में भी मार्क्स इक्वल आ जाते हैं, मार्क्स बराबर होने के बाद मार्क्स बी में भी इक्वल आ जाते हैं, तो उनकी एज के अकॉर्डिंग फिर उनको मेरिट में प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो जो सीनियर होगा, जो बड़ा होगा, उसको मेरिट में ऊपर रखा जाएगा। अगर डेट ऑफ बर्थ भी मैच कर जाता है तो जो उसकी नाम की स्पेलिंग है, उसके फर्स्ट नेम जिसका पहले आ रहा होगा अल्फ़ाबेटिक लेटर्स अल्फ़ाबेट में, उसको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। SC, ST, OBC, EWS, PWD candidates who are selected on their own merit without relaxed standards will not be adjusted against the reserved vacancies। ठीक है, SC, ST, OBC, EWS, PWD वाले कैंडिडेट हैं who are selected on their own merits without relaxed standards will not be adjusted against the reserved vacancies। Such candidate will be accommodated against the general unreserved vacancies फॉर द पोस्ट एज पर देयर पोजीशन इन द ओवरऑल मेरिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सुप्रीम कोर्ट वाला वर्डिक्ट है वो यहाँ पर ये नहीं मान रहे हैं। अगर आपके मार्क्स ठीक ठाक आ जाते हैं तो आपको फिर ये शिफ्ट करेंगे कहाँ पर, जनरल के अंदर। ठीक है, द रिजर्व वैकेंसी विल बी फिल्ड अप सेपरेटली फ्रॉम amongst the eligible SC, ST, OBC, EWS, ESM and PWD candidates। A person with disability who is selected on her own merit can be appointed against an unreserved vacancy provided the post is identified suitable for person with disability of the relevant category। अब नेक्स्ट, एज रिलैक्सेशन। किसका क्या एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है? SC, ST को एज रिलैक्सेशन मिलेगा 5 साल का, OBC से यदि आप है तो 3 साल का, PWD है और उसमें भी UR EWS से आ रहे हैं तो 10 साल का रिलैक्सेशन है, PWD और SC, ST में है तो 15 साल का रिलैक्सेशन, PWD OBC में 13 साल का रिलैक्सेशन। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं या गवर्नमेंट सर्वेंट है विद एटलीस्ट 3 ईयर कंटिन्यूस सर्विस। डिपार्टमेंटल का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट के हो या DSSS वाले हो, तो 5 साल का ग्रुप बी पोस्ट के लिए रिलैक्सेशन मिलेगा। एक्स सर्विसमैन ग्रुप बी के लिए प्लस पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस 3 ईयर्स, मैक्सिमम 55 साल की एज तक वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये पूरा का पूरा एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस तरह से ये मेरे हिसाब से सारा आपको क्लियर हो गया होगा। एग्जाम पैटर्न क्या है, किसमें कितनी वैकेंसी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और क्या एज क्राइटेरिया है, वो सारा आपको क्लियर हो गया होगा। और पे स्केल का भी आपको क्लियर हो गया होगा। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।